नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड राज्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 50 प्रश्न हमने किए थे। आज उसी का दूसरा भाग मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें भी 50 प्रश्न उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से होंगे। ऐसे ही अगर आप 4 से 5 सीरीज अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी उत्तराखंड की अच्छी तैयारी हो जाएगी। आने वाले दिनों में भी मैं ऐसी श्रृंखलाएँ लाता रहूँगा। तो आज हम उत्तराखंड राज्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भाग 2 में 50 प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा, तब तक आपको ये 50 प्रश्न बिल्कुल याद और कंठस्थ हो चुके होंगे, ठीक है? और इन प्रश्नों के परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये प्रश्न वे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है? तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। उत्तराखंड राज्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भाग 2, ठीक है? तो इसमें पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? देखिए यहाँ पर ये उत्तरांचल शब्द आया है क्योंकि शुरुआत में राज्य का जब गठन हुआ था, राज्य जब निर्माण हुआ था, तो वह उत्तरांचल नाम से ही हुआ था, ठीक है? तो प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को, ठीक है? 1 अगस्त 2000 को, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? ठीक है, तो राज्यसभा में यह हुआ था 10 अगस्त 2000 को, ठीक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था और राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ था, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा कब स्वीकृति मिली? ठीक है, तो इसमें दो प्रश्न आपके छुपे हैं। एक तो उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण थे, जो कि ये प्रश्न में इसका उत्तर छुपा है। दूसरा, उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा कब स्वीकृति मिली? तो ये मिली थी 28 अगस्त 2000 को, ठीक है? 28 अगस्त 2000 को, ठीक है? अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा का प्रथम सत्र कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो नवनिर्मित उत्तरांचल का जो अंतरिम सरकार जो बनी, उसका जो प्रथम सत्र हुआ था, वो हुआ था 9 जनवरी 2001, ठीक है? तो उत्तरांचल विधानसभा का जो प्रथम सत्र हुआ था, जब अंतरिम सरकार बनी थी, तो उसका जो विधानसभा का प्रथम सत्र हुआ था, वो हुआ था 9 जनवरी 2001 को, ठीक है? अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभेद्र देसाई। अशोक अभेंद्र देसाई, ठीक है? उत्तरांचल
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभेंद्र देसाई। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एन.पी. नवानी। एन.पी. नवानी। ठीक है, एन.पी. नवानी। एन.पी. नवानी। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एन.पी. नवानी। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग पर टीका उत्तराखंड में किस स्थान पर लिखी? तो ये लिखी थी कौसानी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, ठीक है, तो पेशावर कांड का जो नायक कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्होंने पेशावर में लाल कुर्ती आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अंग्रेज हुकूमत में सिपाही थे, अंग्रेजी सेना में सिपाही थे, और पाकिस्तान में लाल कुर्ती आंदोलन यानी पेशावर में जो कि आप पाकिस्तान का हिस्सा है, पेशावर में लाल कुर्ती आंदोलन जो कि खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में चल रहा था, तो उन आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो उसमें चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसीलिए इनको पेशावर कांड का नायक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है चमोली में। ठीक है, इसको फूलों की घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों पुष्पों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पुष्पों की हजारों प्रजातियाँ यहाँ बहुत ही सुंदर और विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ फूलों की पाई जाती हैं। ठीक है, और फ्रैंक स्मिथ नामक एक अंग्रेज़ ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? ठीक है, तो उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में जो सरकार थी वो थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, जिसे एनडीए कहा जाता है, एनडीए। ठीक है, तो उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए की सरकार थी।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और अ, ये गुरुओं लिखा है, ये गोरखों, ये जरा गलत मिसप्रिंट हो गया है, अंग्रेजों और गोरखों। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1816 में। ठीक है, 1815 में जब गोरखों की अंग्रेजों के द्वारा पराजय हुई, तो पराजय के बाद संगोली की संधि हुई, जिसके द्वारा जो गोरखों द्वारा जो विजित भारतीय क्षेत्र थे, वे अंग्रेजों को गोरखों द्वारा लौटा दिए गए। ठीक है, और गोरखा सेना नेपाल वापस लौट गई थी। तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो संगोली की संधि हुई थी, वो हुई थी 1816 में। 1815 में गोरखों की अंग्रेजों से पराजय के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? तो गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? 1790 में। ठीक है, 1790 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? देखिए, तैमूर लंग एक विदेशी आक्रांता, एक विदेशी आक्रमणकारी था। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था 1398 में। ठीक है, 1398 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो टेहरी रियासत के प्रथम शासक थे सुदर्शन शाह। ठीक है, टेहरी रियासत के प्रथम शासक थे सुदर्शन शाह। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1 जनवरी 1969 को डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी द्वारा गढ़वाल मंडल की स्थापना 1 जनवरी 1969 को डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1804 ईस्वी में। ठीक है, इसी में प्रद्युमन साहा शहीद हुए थे। ठीक है, हाँ। तो अगला प्रश्न है, अ, टेहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो टेहरी रियासत के अंतिम राजा थे
मानवेंद्र शाह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत। ठीक है, कत्यूरी वंश की जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये अशोक कालीन काल से अभिलेख है। तो ये है मौर्य वंश से संबंधित। मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ये है कत्यूरी साम्राज्य का जो शासनकाल था। ठीक है, कत्यूरी साम्राज्य शासनकाल, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई में। ठीक है, तराई में मैदानी क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है नंदा देवी। और इसकी ऊंचाई 7,816 से 17 के बीच, ठीक है, मीटर है। 7,816 से 17 के मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई है 7,816 से 17 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये आप जानते हैं मसूरी। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, ठीक है, पहाड़ों के बीच बसे होने के कारण पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, किंगरी बिंगरी, ये किंगरी बिंगरी है। ठीक है, किंगरी बिंगरी नीति, किंगरी बिंगरी नेति, सेल साल और धर्मा क्या है? तो ये हैं दर्रे। ठीक है, ये पहाड़ी पैदल मार्ग थे, ठीक है, जिनसे यात्रा की जाती थी। ठीक है, दर्रे हैं ये। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है सिनला दर्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, राज्य में दून किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। ठीक है, जैसे कि देहरादून है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ता है? तो ये है थांगला दर्रा, जो कि उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? दोबारा आ गया ये प्रश्न, तो इसका उत्तर है थांगला। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो ये है पिथौरागढ़, जो कि जिसकी सीमा दो देशों से, चीन और नेपाल से लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दूधातोली पर्वत श्रेणी। ठीक है, दूधातोली पर्वत श्रेणी, दूधातोली पर्वत श्रेणी जो कि मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय में स्थित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है देहरादून। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। चांगला नहीं, ये थांगला है। ठीक है, तो थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो अभी हमने देखा था कि ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 53,483 वर्ग किमी। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट, 53,483 वर्ग किमी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है चंपावत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केदारनाथ आपदा कब आई थी? तो ये आपने सुना ही होगा, जानते हैं आप, 15 से 16 जून। दो हजार 13। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सूर्य होप किससे संबंधित है?
तो ऑपरेशन सूर्य होप भारतीय सेना द्वारा चलाया गया राहत कार्यक्रम है। ठीक है, जिसमें ये जून 2013 में चलाया गया था, जिस समय उत्तराखंड में बाढ़ की त्रासदी आई थी, बादल फटने की घटना हुई थी। ठीक है, तो उस समय जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए, ठीक है, ये ऑपरेशन चलाया गया था। सुरक्षित निकालने के लिए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने या सुरक्षित निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ऑपरेशन सूर्य होप भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक राहत कार्यक्रम था, जो कि जून 2013 में उत्तराखंड में चलाया गया था, जिस समय बाढ़ की त्रासदी उत्तराखंड में आई थी और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पिथौरागढ़ जिले के मालपा है, वो मालपुरा छप गया है। ठीक है, मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? ठीक है, तो पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना हुई थी 17 से 18 अगस्त 1998। सत्रह से 18 अगस्त 1998 को यह घटना हुई थी, जिसमें बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में एक पूरा गांव ही भूस्खलन द्वारा ढक दिया गया। ठीक है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई, पूरा गांव ही मिट्टी में धंस गया था। ठीक है, तो यह घटना पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में स्थित मालपा में यह घटना हुई थी 17 से 18 अगस्त 1998 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, भागीरथी को आदि गंगा कहा जाता है। ठीक है, यह कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। ठीक है, गोमुख, उत्तरकाशी। ठीक है, अगला प्रश्न है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बनाया गया है? आप जानते हैं, भागीरथी और भिलंगना। देखिए, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हम सोचते हैं कि ये आसान है तो नहीं पूछे जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में एक दो क्वेश्चन दिख ही जाएंगे। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं, देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, अलकनंदा। ठीक है, और ये देवप्रयाग में होता है। यहीं से भागीरथी
इसके बाद गंगा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद भागीरथी गंगा कहलाती है देवप्रयाग से। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड उत्तराखंड के किस जिले में प्राकृतिक झीलों, ये झीलों है, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है, तो उत्तराखंड के किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये चमोली में है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो यह है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड राज्य में सबसे लंबा है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद, ये दो बार आ गया है, तो यह है गंगोत्री। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो यह टिहरी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के सबसे अधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो यह है काली नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल, तो काली नदी को ही शारदा कहा जाता है। ठीक है, काली नदी को ही टनकपुर के बाद शारदा कहा जाता है। ठीक है, जब मैदानी क्षेत्र में ये प्रवेश करती है तो इसे शारदा कहा जाता है। तो इसका उद्गम स्थल है मिलम हिमानी या मिलम ग्लेशियर। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जिसके आज मैं दूसरी श्रृंखला लेकर आया हूँ। आप इन प्रश्नों को दोहराइए। ऐसे ही अगर 4-5 श्रृंखलाएँ आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों की उत्तराखंड की अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो लोग प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग समूहों की तैयारी कर रहे हैं या यूकेएसएससी यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अभी आगे आने वाली जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी, ठीक है, या जो एसआई का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी ये प्रश्न आपके काम आएंगे। उत्तराखंड में होने वाली कोई भी परीक्षा है बिना उत्तराखंड के ज्ञान के आप पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए और इन्हें दोहराते रहिए। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को फिर हम दोहरा लेते हैं। शारदा नदी का उद्गम मिलम हिमानी, कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड की सबसे अधिक लंबी नदी काली नदी है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री है। ठीक है, भागीरथी नदी गोमुख उत्तरकाशी से निकलती है। टिहरी बांध भागीरथी और बिलंगना नदी पर स्थित है। भागीरथी को गंगा देवप्रयाग से कहा जाता है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, फिर यह गंगा कहलाती है। उत्तराखंड में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलों की संख्या चमोली में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, तो सबसे लंबा हिमनद यहाँ गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर
न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत। केदारनाथ आपदा कब आई थी? 15 से 16 जून 2013 को। ऑपरेशन सूर्य होप, ये भारतीय सेना द्वारा जो राहत कार्यक्रम था, तो जून 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जो जो उन्होंने चलाया गया था, जो केदारनाथ आपदा में जो फंसे हुए थे, ठीक है, उससे संबंधित ये सूर्य होप ऑपरेशन है। ठीक है। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना हुई थी 17 से 18 अगस्त 1998 को। उत्तरकाशी और तिब्बत को थांगला दर्रा जोड़ता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़। उत्तराखंड का पामेर दूधातुली पर्वत श्रेणी, मध्य हिमालय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। किंगरी बिंगरी नीति सेल साल ये दर्रे हैं। राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा शिमला दर्रा है। राज्य में दून संरचनात्मक घाटियों को कहते हैं। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। उत्तराखंड में थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। कालसी अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है। कत्यूरी साम्राज्य को उत्तराखंड में स्वर्ण युग कहा जाता है। और तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। सबसे ऊंची पर्वत शिखर उत्तराखंड का नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 से 17 मीटर है। 7,816 से 17 मीटर है। उत्तराखंड का वह स्थान जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, वह मसूरी है। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1 जनवरी 1969 को डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी द्वारा। टेहरी प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में लड़ा गया था। ठीक है, खुरबुरा या खुड़बुड़ा कहते हैं। टेहरी रियासत का अंतिम राजा मानवेंद्र सिंह। कत्यूरों की दरबारी भाषा संस्कृत। राज्य निर्माण के लिए के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए की सरकार थी। अंग्रेजों द्वारा गोरखों के मध्य संगोली की संधि 1816 में हुई थी। गोरखों ने कुमाऊं पर 1790 में अधिकार किया था। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर 1398 में आक्रमण किया था। टेहरी रियासत के प्रथम शासक सुदर्शन शाह थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। महात्मा गांधी ने अनासक्त योग पर टीका उत्तराखंड के कौसानी में लिखी थी। पेशावर कांड का नायक चंद्र सिंह गढ़वाली। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उत्तरांचल राज्य विधेयक में को राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा जो स्वीकृति मिली थी, वो थी 28 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल विधान सभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था 9 जनवरी 2001 को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे अशोक अभेद्र देसाई। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित 50 प्रश्न। आप इनको दोहराइए, बार बार दोहराइए। ठीक है। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। ठीक। और अगर आप इनको बार बार इनको इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आराम से ये प्रश्न याद हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 3-4 वीडियोज़ अगर आपने देख ली तो आपकी उत्तराखंड की तैयारी पूरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए, इसको बार बार देखिए, इन प्रश्नों को बार बार दोहराइए, आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके काम आता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, अपनी तैयारी में मन लगाइए। ठीक है, बाकी आपको बहुत शुभकामनाएं और मैं आपके सफलता के लिए जो किए जा रहे इस संघर्ष में हमेशा आपके साथ में हूँ। बाकी की बातें आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।